जैसा आप सभी लोग जानते हैं, किसी भी काम को करने से पहले सबसे पहले उसकी स्ट्रेटेजी बनानी होती है। इसी तरह हम जब पीसीएस की तैयारी शुरू करते हैं तो हमें बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए कि पेपर कैसे आता है, कहाँ से, नया पैटर्न क्या है, चेंजिंग पैटर्न क्या है, किस पैटर्न पे अब पेपर पूछा जाने लगा है। अकॉर्डिंगली हम लोगों को तैयारी करनी होगी, अदरवाइज ये बहुत मुश्किल होगा। तो हम लोग पेपर एनालिसिस करेंगे पीसीएस 2021 का प्री का। तो एनालिसिस में हमने देखा, एक एक चीज को हमने बारीकी से देखा, तो ये पता चला कि हम जो है ज्यादा गलतियां कहाँ करते हैं और कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। हमें पहले फोकस किन किन सब्जेक्ट पे पहले करना चाहिए, पहले किस चीज की तैयारी करनी चाहिए जिससे कि बेस फॉर्म हो जाए। उसके बाद में आपको करना सब कुछ है, लेकिन सबसे पहले किस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है वो चीज ध्यान देने की बात। हमने इसमें पूरा लिख रखा है कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए, आउट ऑफ 150 पूरे 150 क्वेश्चन का एनालिसिस है ये। तो हम लोग देखते हैं कि क्या जो है क्या चीज कहाँ से पूछी जा रही है। जैसे सबसे पहले देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं। मॉडर्न से इस बार 10 क्वेश्चन पूछे गए, 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेडिवल एंड एंशिएंट बोथ, दोनों का दोनों 4 क्वेश्चन, केवल 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपने देखा मॉडर्न में 10 और मेडिवल में 4 एंड एंशिएंट में 4। तो इस तरह से हिस्ट्री में रहा है, तो मॉडर्न पे ज्यादा इन्होंने ध्यान दिया है। तो हमें भी पहले मॉडर्न को अच्छी तरह कवर कर लेना चाहिए, क्योंकि देखते हैं आप जो है ज्यादातर जो कट ऑफ जाती है वो 85, 90, 92, 95, बस इससे ज्यादा नहीं होने वाली है। तो पहले हमें बेसिक्स जो ज्यादा 100 क्वेश्चंस के आसपास जहां से पूछे जा रहे हैं, पहले उस पोर्शन को कवर कर लेना चाहिए अच्छे से। पता लगा कि हमने सारा समय 4 क्वेश्चन इसमें लगा दिया मेडिवल में, और यूपी में 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मेडिवल में 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, समय सारा इसमें लग गया और हमारी तैयारी जब लास्ट में रह गई जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं पहले उसको देखते हैं। तो हिस्ट्री पे पहले फोकस करना है, तो मेरी एडवाइस यही है कि सबसे पहले मॉडर्न को फोकस करें, खूब अच्छी तरह करें। और पढ़ना कहाँ से है, पढ़ना आप जानते हैं बिना बुक के कुछ नहीं होने वाला। इतना पीसीएस का जो सिलेबस है डाइवर्सिफाई, डेली डे बाय डे डाइवर्सिफाई हो रहा है। आपको डायरेक्टली किसी जो है ऐसी कोई गाइड्स है, घटना चक्र है, इस सब चीजों से तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। तो आपको पूरी बुक भी पढ़ना है, पहले बुक पढ़ लीजिए जल्दी जल्दी जितना फास्ट हो सके। तो स्पेक्ट्रम की बुक आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप चाहे घटना चक्र के पेपर सॉल्व कीजिए, मॉडल क्वेश्चन कीजिए, वो एडिशनल है। तो सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री में किस पोर्शन पे, मॉडर्न पे। मेडिवल एंशिएंट को सबसे बाद में करना है, 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अच्छा देखिए, एक सबसे अच्छी बात क्या है, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर देखिए आप क्या वेटेज है, 37 क्वेश्चंस, 37 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जहां मॉडर्न में 10 और मेडिवल में 4 और एंशिएंट में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वहां करंट अफेयर्स में 37 क्वेश्चन पूछे। आउट ऑफ 150 37 क्या परसेंटेज है, अराउंड 16 कह लीजिए, नहीं 1/5 से भी कम, 1/4 क्वेश्चन जो है यहीं से पूछे गए हैं। अराउंड 1/4 क्वेश्चन यहीं से पूछे गए हैं। तो करंट अफेयर्स क्या है, डेली का काम है। लास्ट में सोचेंगे आप एक दिन कर लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं देखिए, आप ध्यान से देखिए, 37 क्वेश्चन पूछे गए हैं करंट अफेयर से। तो करंट अफेयर को करने के लिए क्या करेंगे, इसके ये पेपर एनालिसिस के साथ साथ क्या करना है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। एटलीस्ट जो है स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर पढ़िएगा, एक न्यूज़पेपर तो कम से कम पढ़ना है अच्छी तरह, जिसमें फालतू की खबरें नहीं पढ़नी है। जैसे कि आपने कोई कहीं पे जो है क्राइम है, ये है वो है, या लोकल न्यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो उनको हमें नहीं ध्यान देना है। हमें अपना क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते या पीसीएस तैयारी करने वालों को इतना पता हो ही जाता है कि हमें किन चीज़ों पर ध्यान देना है। स्पोर्ट्स है, या इंटरनेशनल इवेंट्स है, या कोई डिफेंस एक्सरसाइज हुई है, इकोनॉमिक्स में कुछ खास बात है, तो इकोनॉमिक में कोई, या आरबीआई ने कोई रिपोर्ट रिलीज की है, तो इन सब चीज़ों को लेकर के, या इन्वायरमेंट के रिलेटेड कोई भी न्यूज़ है तो वो हमें देखना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई नया इनोवेशन हुआ है तो उसको भी हम देख सकते हैं। तो न्यूज़पेपर में हमें क्या देखना है, पहले डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। एक मैगजीन कोई भी जो भी आपको इजी लगती हो, जो आप इजीली ग्रास्प कर पाते हो, जो इजीली आप समझ पाते हो, तो एक मैगजीन पढ़नी है, मंथली मैगजीन और न्यूज़पेपर। और उसके बाद लास्ट में जब एक कंपाइल्ड एडिशन किसी न किसी का आता है, घटना चक्र है, दृष्टि है, तमाम बहुत सारी चीजें हैं जहां से आप जो है परीक्षा मंथन या कोई भी ले सकते हैं। तो लास्ट में कलेक्शन आ जाएगा, घटना सार है। तो पहले आप जो है मंथली मैगजीन एक कोई भी जो आपको अच्छी लगे, और एक न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। लास्ट में कंपाइल हो गया तो उसे अच्छे से करना है, क्योंकि इसको अगर गंवा दिया, अगर इसको छोड़ दिया, बाद में देख लेंगे, रेगुलर आपने अपडेट नहीं किया, तो कोशिश करिए इसको कहीं ना कहीं लिखते जाइए, लिखते रहिए। डेली न्यूज़पेपर में ज्यादा से ज्यादा 4 क्वेश्चन, 4 ऐसे करंट अफेयर्स आते हैं जो नोट डाउन करने वाले होते हैं।
तो आप डेली का डेली न्यूज़पेपर में एक कॉपी बना लीजिए, उसमें आप इसको नोट डाउन करिए करंट अफेयर्स। एक मैगजीन पढ़ेंगे, एक जो है न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, और लास्ट में कंपाइल होके आएगा तो उसे लास्ट के 10 दिन में अच्छे से पढ़ सकते हैं। 37 क्वेश्चन पूछे गए थे और ये लगातार वेटेज इसका बढ़ता ही जा रहा है। और आई एम वेरी श्योर कि अगले एग्जाम में भी, ये अगला एग्जाम पीसीएस 2022 जो कि 12 जून को प्रेस्क्राइब होना है, 12 जून यानी 12 जून को होना है, तो उसमें भी ये कम से कम 35 क्वेश्चन रहना ही रहना है। तो डोंट टेक इट लाइटली, इसको आप हल्के में नहीं लेंगे। सबसे ज्यादा फोकस करंट अफेयर्स पे भी करना है। उसके बाद आप देखिए इंडियन ज्योग्राफी 12 क्वेश्चन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी 13 क्वेश्चन, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो कितना हो गया 25 क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप ये तो रेगुलर प्रोसेस है करंट अफेयर्स की। पहले आप बेसिक्स पे जाएंगे, बेस बनाइए। बेस किससे बनेगा? आप वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी 25 क्वेश्चन है तो ज्योग्राफी भी स्टार्ट कर सकते हैं, और या पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से 28 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसके करंट अफेयर्स के बाद सबसे ज्यादा वेटेज किसको मिली है? सबसे ज्यादा वेटेज मिली है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को। पॉलिटी की कोई भी एक बुक ले लीजिए, पहले बुक को अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन पेपर हल करते रहिएगा, हो जाएगा। जैसे लक्ष्मीकांत सबको जानता है, लक्ष्मीकांत ही अल्टीमेट बुक है। आप उसको एक बार 2 बार जल्दी दी, 3 दिन में 4 दिन में एक बार खत्म कर लीजिए, फिर से उसको रिवाइज करिए। 2-3 बार हो जानी चाहिए, उसके बाद आप उसको रख दीजिए, अपना पेपर हल करते रहिए। 37 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के बाद सीधा 28 क्वेश्चन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेरा तो ये सजेशन है कि आप लोग कि पहले बेस बनाने के लिए पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से पहले स्टार्ट करिए, और ये तो रेगुलर प्रोसेस हो तो करना ही करंट अफेयर्स। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद आप आ जाइए ज्योग्राफी पे, 25 क्वेश्चन यहाँ से, यानी 28 और 25 यानी 53 क्वेश्चन तो यहीं से हो गए, यानी 90 क्वेश्चन के आसपास करने सही होना है, और आपको यहीं से 53 क्वेश्चन मिल गए। तो पहले पॉलिटी करिए, उसके बाद ज्योग्राफी करिए, ये मेरा अपना सजेशन है। और करंट अफेयर तो रेगुलर प्रोसेस है, उसे नोट डाउन भी करना है। अब देखिए इकोनॉमिक्स के 6 क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ना है, लेकिन अभी सबसे पहले इसको नहीं। इसकी जो न्यूज वगैरह आती है करंट अफेयर से ही जुड़ के पूछा जाता है इकोनॉमिक्स, तो करंट अफेयर पढ़ते रहेंगे तो इसमें 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन मिल जाएगा। जो उसका बेसिक्स होता है, इकोनॉमी का जो बेस है, उसके लिए आप परेशान ना होइए, उसको बाद में करिएगा, समय बचेगा तो। या रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन पेपर भी हल कर लेंगे तो काम बन जाएगा। इसके लिए कोई पूरी बुक पढ़ना तो मैं नहीं एडवाइस करूंगा, ठीक है। तो उसके बाद देखें अब साइंस 25 क्वेश्चन, यानी 150 में से अगर 25 क्वेश्चन 1/6 हुआ है, 1/6 हिस्सा जो है साइंस का है 25 क्वेश्चन। तो यहां पर अब मेरी सलाह है, पहले पॉलिटी, दूसरे नंबर पे ज्योग्राफी, तीसरे नंबर पे साइंस। ये 3 पोर्शन आपने कर लिया तो 53 और 25 जानते हैं कितना हो गया? ये हो गया 78 क्वेश्चन, आपको यहीं से आ गया। यूपी से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इन्वायरमेंट से 7 क्वेश्चन पूछा गया है। यूपी में 2 से 4 हो जाएगा, इन्वायरमेंट 6 से 8, 7 से 8 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, इससे 10 नहीं क्रॉस करेगा, ये 7-8 की रेंज में रहेगा। यूपी से 2 के बजाय 4 हो जाएंगे, बस इतना रहेगा। लेकिन साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड साइंस को बेस बना लीजिए, बाकी चीजें अपना होती रहे, और 30 और करंट अफेयर रेगुलर पढ़ते रहे, इसमें से ही काम हो जाएगा। तो इतना मिला के 78 हुआ, और 78 में 37 ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया भाई? 115। 115 क्वेश्चन तो यहीं से हो गया आपका। चाहे इसमें हिस्ट्री में आपने कितना भी मेडिएवल एंशिएंट में बुरा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा नहीं कर पाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ भी देंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन छोड़ना नहीं है, लेकिन इसको लास्ट में करना है जब समय आपके पास बच जाए तो ये हमारा जो इन्वायरमेंट, आप जल्दी जल्दी अगर 4-5 पेज में कहीं आपने नोट डाउन किया होगा तो उसी को पढ़ लेंगे तो 7 में से 4 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर से जोड़ के 2-3 क्वेश्चन रहेंगे। बेसिक्स में बहुत सारे पेपर्स वगैरह हल करेंगे तो ये रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी, कंप्लीट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ये पेपर एनालिसिस के साथ साथ ये स्ट्रेटेजी भी है जो आगामी एग्जाम जो 12 जून को होने जा रहा है उसको क्लियर करने के लिए। ये अगर ऐसा करते हैं तो 100% मैं गारंटी देता हूं लिख करके, किसी कीमत पर आप फेल नहीं करेंगे, 100% क्वालिफाई करेंगे। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, क्या करना है? सबसे पहले पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर रेगुलर प्रोसेस, फिर से बोल दे रहा हूं, फिर आप ज्योग्राफी करिए, फिर साइंस पे आ जाइए, उसके बाद जो है आप यहाँ करंट अफेयर आप रेगुलर पढ़ ही रहे। इतना करने के बाद जब समय बचे तो आप मॉडर्न पे आइएगा, मॉडर्न आ जाइएगा, उसके बाद में आप जो है इन्वायरमेंट पे आइएगा, फिर इकोनॉमिक्स पे जाइएगा, और लास्ट में यूपी का एक सरसरी निगाह देखेंगे। यूपी में बहुत सारी चीजें आप जानते हैं। तो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रेटेजी टू क्लियर द एग्जामिनेशन ऑफ पीसीएस प्रीलिम्स
आप लोग यही स्ट्रेटेजी को अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी, दावे के साथ सफलता मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।